जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल यानी कि वितरी कॉलम भी हम इसको कह सकते हैं। अब वितरी कॉलम क्या है, यानी वितरी अरकान जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो अरकान है ये वाले, ये हमारे वितरी अरकान यानी वितर की ये वाली जितनी भी ये लाइन होती है इसे हम वितरी अरकान कह रहे होते हैं। इनमें से अगर कोई एक भी जीरो के अलावा हिस्सा आ जाए वो क्या हो जाता है, वितरी कॉलम। यानी कि इसकी एग्जांपल को ले लेते हैं, अगर ऐसे आ जाए कि हमारे पास ये बाकी तो सारी एंट्रीज जीरो हैं, यहाँ भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो, 4 जीरो 0 0 1, या ये भी अब क्या है, अब इसके अंदर भी बेशक यहाँ पे जीरो, लेकिन कोई एक हिस्सा बगैर जीरो के आ जाए तो वो क्या हो जाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स या वितरी कॉलम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्केलर कॉलम। स्केलर कॉलम की निशानी क्या है, मिलता जुलता है, लेकिन अगर इसके जो वितरी अरकान हैं वो सारे के सारे सेम आ जाए, बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो बेशक जीरो है, लेकिन जो इसकी वितरी अरकान है वो सारे के सारे सेम हों, जैसे ये सारे क्या आ रहे हैं, 4 4 4, तो ये जब सेम होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वहदानी कॉलम या आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं, वहदानी कॉलम। वहदानी कॉलम क्या है, अगर ये वाली सारी एंट्रीज, ये जो सारी एंट्रीज हैं वितरी अरकान की, ये 1 हो जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये सारे 1 हो जाएं, जैसे ये हमारे पास 1 है और फिर ये 1। अब आप देखेंगे कि सारे के सारे जो वितरी अरकान है ये सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाए तो फिर ये क्या कहलाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि वहदानी कॉलम। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर 2 रोज और 2 मैट्रिक्स हैं, 2 कॉलम हो, तो फिर भी हम कह सकते हैं ये वाला कि ये भी क्या है हमारे पास, वहदानी कॉलम है। तो तीनों में क्या फर्क है, दोबारा एक दफा समराइज करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसके वितरी अरकान में कोई एक हिस्सा जीरो के अलावा आ जाए वो क्या हो जाएगा, वितरी कॉलम। अगर ये वितरी अरकान एक जैसे होंगे, सारे के सारे सेम होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, स्केलर। और अगर ये तमाम वितरी एंट्रीज जो है, डायगोनल एंट्रीज जिसे हम वितरी अरकान कह रहे हैं, ये सारे एक 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 हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहदानी यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी, होपफुली इंशाल्लाह आप इन बेसिक कंसेप्ट्स को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो आप खुद से बड़े अच्छी तरह से कर सकते हैं। सिर्फ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें लिखा है फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस। उसमें से भी हम सिर्फ 2 पार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, नेगेटिव मैट्रिसेस में हमने बात की थी कि जस्ट हमने सिंबल्स चेंज कर देनी है, अगर कोई हिस्सा प्लस का है तो माइनस, और अगर कोई माइनस का है तो उसको प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब ये हमारे पास आ जाएगा -1 0 और -1, क्योंकि जीरो के साथ तो कोई खास सिंबल जो है वो होता ही नहीं है। इस तरह डी को अगर हम देखते हैं, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये -4 है +4 हो जाएगा, ये 2 का है तो -2 और -5, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नेगेटिव मैट्रिसेस। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा है फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट दिया कि जिसमें हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, कितारों को कॉलमों में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो इसकी ये हमारे पास आ रही है रो, इसको हम ये हमारे पास आ रहा है कॉलम, इसको हम क्या बनाएंगे, रो में चेंज कर देंगे इस तरह से 0 1 और -2। इसी तरह ये जो हमारे पास आ रहा है बी कॉलम है, बी जो है कॉलम यानी बी मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे पास ये वाली रो है, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम, तो ये आ जाएगा 5 1 और -6। ये जो एरो के निशान है ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ और ये आप क्वेश्चंस में लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये आप देखें, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना लें इसको 1 और -5, ये आ गई हमारे पास। ये दूसरी रो, इसको दूसरा कॉलम यहाँ पे बनाएं, ये आ जाएगा 2 और 3, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज, जिससे मैंने आपको बताया था कि कॉलमों को किताबों में बदलें या किताबों को कॉलमों में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ रही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं
जी नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उसने कहा है ए कॉलम है और बी है, आप साबित करेंगे ए का ट्रांसपोज। देखिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज हमारे पास ये वाली रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2, फिर ये वाली रो जो है इसका कॉलम बन जाएगा हमारे पास 0 और 1, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। हम क्या लेने जा रहे हैं, ए के ट्रांसपोज लेके फिर उसका ये हमारे पास ट्रांसपोज हमने लेना है। तो इसका एक दफा फिर से ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज, ये अब दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आपने चेंज करना है नीचे की तरफ, ये आ जाएगा 1 0, ये वाली रो जो है ये भी कॉलम बना दें 2 और 1। आप देखेंगे कि ये वही आंसर है जो हमारी पहली रकम थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ओवरऑल ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया है ए के, ये ए के इक्वल है। सेम इसी तरह से बी के ट्रांसपोज को देख लें, आप ऐसे ही इजीली कर सकते हैं कि अगर बी का ट्रांसपोज आप लेते हैं तो बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, इसका रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है, ये वाला और 2 0 आ गया। नेक्स्ट आप फिर से इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आपके पास अगेन आप देखेंगे कि इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 1 और 2, फिर आ जाएगा 1 और 0। तो ये बिल्कुल सेम वही है बी वाली जो रकम थी हमारे पास। तो हम कह सकते हैं बी के ट्रांसपोज ओवरऑल ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाता है बी के। तो ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह अगर कोई मुश्किल परेशानी है, अगर आप चाहते हैं, समझते हैं कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए या अभी आपको कुछ मसाइल दरकार है, तो वो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आपका इस वीडियोज़ को देखने का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को बताएं और इंशाल्लाह मज़ीद आपको मज़ा आएगा जब आप मेरे से मैथ सीखेंगे इंशाल्लाह।